नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में, कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिस इन्फॉर्मेशन के चलते हैं कंपनीज़ के ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सीखने का मौका मिलेगा। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा, जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड लेता हूँ, उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बनते हैं, वो मैं आप खुद यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे देता हूँ। आप टेलीग्राम में जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। तो महानगर गैस लिमिटेड और आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये दोनों कंपनी आप सभी जानते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। एक लीडिंग कंपनी भी है। देखा जाए तो एमजीएल का टोटल मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास है। बहुत छोटा कंपनी है। इसका चार्ट पैटर्न में अगर 6 मंथ तक दिखा दूं तो 6 मंथ में 21% का रिटर्न दिया। इतना तक तो ठीक ठाक था। आप 1 साल में दिखा दूं तो 1 साल में ठीक ठाक है, 5 साल में ठीक ठाक है। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूं तो 88% का रिटर्न दिया। इसका मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक ही रेंज के अंदर कंपनी फंसे हुए है। तो ये बात आपको याद रखना है। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी अभी फंसी हुए है। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए एक तेजी आया था। साथ ही साथ आईजीएल के बारे में बात करूं तो इसका एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 6 मंथ में 23% तक रिटर्न दिया, इतना तो ठीक ठाक था। एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी 20% तक रिटर्न, मतलब कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। 5 साल में कंपनी 55% से भी ज्यादा रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 1800% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो कंपनी के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको दिया है। तो रही बात रिटर्न के, नहीं रही बात कंपनी का फ्यूचर के। तो कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक बहुत अपडेट आया, बहुत शानदार एक अपडेट आया जिसके कारण इतने सारे मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे मान के चलिए गेल इंडिया हो गया, टाटा पावर कंपनी हो गया, साथ ही साथ महानगर गैस, साथ ही साथ मतलब देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ गैस, ये सारे कंपनीज को एक बिग जंप देखने को मिला। तो चलो वो न्यूज सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल्स भी डिस्कशन कर दूंगा। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो कारण सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। आप माइंड के ऊपर जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। जो एक्चुअली माइंड के ऊपर जो न्यूज आते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज होते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखिए, हाउ यहाँ पे देख सकते हैं रिविजन इन डोमेस्टिक गैस। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसिंग विल रिड्यूस सीएनजी एंड पीएनजी प्राइसेस एक्स, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन्ड। तो इसका मतलब क्या है, सीएनजी गैस और पीएनजी गैस। सीएनजी गैस कहाँ पे लगते हैं, जितने सारे गाड़ियां हैं उसमें सीएनजी गैस लगते हैं। और पीएनजी गैस कहाँ पे लगते हैं, घर में जो सिलेंडर्स होते हैं जो मतलब कुकिंग के लिए लगते हैं, वो पीएनजी गैस होते हैं। तो ये जो दोनों गैस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईजीएल का लोगो लगा के रखा है। इसका मतलब आईजीएल कंपनी इसके ऊपर गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो गाड़ियां है वो किस में चल रहा है, सीएनजी में चल रहा है। तो आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, रिवाइज डोमेस्टिक गैस। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसिंग कैन हेल्प रिड्यूस प्राइसिंग ऑफ सीएनजी एंड, यहाँ पे देखिए पाइप कुकिंग गैस प्राइसेस, मतलब पीएनजी के बारे में बात किया जा रहा है, बाई अप टू 10%, मतलब 10% से भी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। तो जब देखिए कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ते हैं और उस कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड है, तो सोचना उस कंपनी को तो लॉटरी लग गया। मान के चलिए आपके पास एक ऐसे प्रोडक्ट है जो दूसरे के पास नहीं है, और इस प्रोडक्ट आपको कस्टमर के पास आपको जाना ना पड़े, कस्टमर खुद आपके पास जाकर ही खरीदारी करेंगे, इतना ही डिमांड है। तो आप जो प्रोडक्ट आज 500 में बेच रहा था, वो प्रोडक्ट आप कल जाके आप 600 में बोल देंगे ना, तो पहले तो थोड़ा सा हलचल दिखेगा। लोग कहेंगे कि दाम बढ़ा दिया, तो बहुत कुछ कर दिया। मगर बाद में देखिए वो प्रोडक्ट भी खरीदारी करेंगे। उसके बाद 1 साल के बाद फिर से आप 700 रुपया कर देंगे, तो फिर से वो प्रोडक्ट भी खरीदते चले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का डिमांड अगर हो और उसका अगर प्राइस इंक्रीज किया जाए तो ऑब्वियसली अच्छा खासा जाम दिखेगा। यहाँ पे क्या बताया जाए, ए डे आफ्टर रिवाइजिंग द डोमेस्टिक गैस, यहाँ पे देख सकते हैं
प्राइसिंग गाइडलाइंस के हिसाब से यूनियन कैबिनेट में या इस तरीके से बातचीत किया गया कि आप देख सकते हैं सेलिंग जो प्राइस है व्हिच व्हिच कैन हेल्प टू रिड्यूस प्राइस ऑफ सीएनजी एंड पाइप कुकिंग गैस, मतलब पीएनजी के बारे में बात किया जा रहा है, बाय अप टू 10%। 10% का प्राइस इंक्रीज किया जाएगा। मान के चलिए आप 1000 के सिलेंडर्स आप खरीदते थे, तो अभी 10% इंक्रीज होगा। इसका मतलब आपका सिलेंडर का प्राइस हो जाएगा अराउंड अराउंड 100 1100 रुपीज। तो एक 100 रुपये ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के चलते है जितने सारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको तो लॉटरी लग चुके हैं। आप देख सकते हैं सारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अच्छा खासा एक जम देखने को मिला। तो मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी न्यूज आ रहा है तो उसके इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए पड़ रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए पड़ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पड़ रहा है तो वो ठीक है, तो आज वो ट्रेडिंग में अच्छा खासा जाम होगा, कल वो गिर जाएगा। मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो अगर न्यूज लेके आए तो वो आज शायद आपको उतना तेजी ना दिखे। कंटिन्यूसली प्रीवियस जो डे आएगा, जो नेक्स्ट डे जो आएगा, मतलब प्रीवियस जो ईयर आएगा, तब आपको अच्छा खासा जाम देखने को मिल सकता है। तो रही बात आईजीएल के बारे में, तो आईजीएल के बारे में बात करो तो ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बड़ा कंपनी है। साथ ही साथ इसका हर पैरामीटर अच्छा लगेगा। मुझे जो बेस्ट पॉइंट अच्छा लगा, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का पी रेशियो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज्यादा है, फिर भी एक रीजनेबल प्राइस में हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिला। तो वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाता है पैग रेशियो से। पैग रेशियो 1% के नीचे होता तो अच्छा होता। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहे दो 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को ₹2.5 देना पड़ रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ एसेट कंपनी शानदार देखने को मिला। तो कंपनी रही बात प्रॉफिट एंड लॉस के, कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, उल्टा लगातार लगातार कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। तो एक अच्छी बात है। इसलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको बढ़िया दिखेगा। रिटर्न के मामले में कंपनी शानदार आपको रिटर्न दिया। रही बात कंपनी का आईजीएल के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न में आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो रेंज में आपको दिया था, इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि इस लेवल को टच करके एक बूम देखने को मिला था और उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम करके फिर से बूम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता उतना स्ट्रॉन्ग बूम है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए थे। इस रेंज को ब्रेक किया है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करे तो आपको नेक्स्ट जर्नी इस लेवल तक देखने को मिलेगा, अराउंड अराउंड 500 रुपीज के आसपास। तो आप एज ए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी का न्यूज। सेकेंड जो कंपनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, वो है महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, जो पिछले दिनों में 5% का तेजी आया था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो कारण आप सभी जानते हैं, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले थे उसको हाइक नहीं किया। 6.5 भी अभी भी है, उसको हाइक करने वाले थे 0.25 बेसिस में, उसको कोई भी हाइक नहीं किया। तो इसका फायदा फाइनेंस कंपनी को मिलेगा। देखिए जितना कम इंटरेस्ट रेट हाई हाई होगा, मतलब हाइक होगा, उतना ही कस्टमर प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे तो फायदा किसको मिलेगा? फाइनेंस कंपनी को। मान के चलिए आज आपने एक गाड़ी खरीद का मतलब सोचा कि मैं नेक्स्ट मंथ गाड़ी खरीदारी करूंगा। मान के चलिए गाड़ी का कीमत मतलब इंटरेस्ट लेकर मतलब 4 लाख, छोटे से गाड़ी खरीदारी करेंगे 4.5 लाख के आसपास है। तो सॉरी 4 लाख के आसपास है। तो इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिया तो मान के चलिए यहाँ पे आपको तो दूसरे मंथ जाकर आपको पता चले कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो अभी 4.5 लाख नहीं, अब सॉरी 4 लाख नहीं, आपको 4,50,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि 50,000 रुपया क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा दिया गया। तो यही कारण की वजह से कंपनी का सेल डाउन हो जाता है और कंपनी का मार्जिन में इम्पैक्ट आते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा महिंद्रा महिंद्रा कंपनी के ऊपर जो आरबीआई के जो पॉलिसीज है, जो मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक करने का, वो रद्द कर दिया गया था। इसके कारण के वजह से इस सारे फाइनेंस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो चार्ट पैटर्न में दिखा दूं मैं आपको। टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दिया हूँ। ये रेंज यहाँ पे लॉन्ग जर्नी करके हायर हाई करके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेक किए थे, मतलब यहाँ पे रिटेस्ट किया। और यहाँ पे देखिए रिटेस्ट भी किस तरीके से किया, लॉन्ग ब्रेक करके।
मतलब जो कैंडल यहाँ पे बना, आप ध्यान से देखिएगा, जो कैंडल बना था वो इसको ब्रेक करके बना था और इसको सस्टेन नहीं कर पाया। एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री लेवल में खुद एंट्री लेने वाला हूँ। इसके ऊपर अगर कोई भी इस कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा और इसके ऊपर जो ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक। इसका मतलब 250 टू 55 के आसपास यहाँ पे एंट्री बनेगा और टारगेट रहेगा 290। तो आप इस तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। मैं हमेशा आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो आपके पास इस दोनों कंपनी से कौन सा कंपनी है तो मुझे जरूर कमेंट करना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।